दोस्तों, पीएम मोदी जो खुद कभी आरएसएस के प्रचारक रहे, अब उन्हीं के राज में आरएसएस पर बैन लगेगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार ने पूरा इरादा कर लिया है, कह सकते हैं पूरा मन बना लिया है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का पूरा आधार भी तय कर लिया गया है, ताकि आरएसएस की ओर से कोर्ट में कोई भी दलील काम ना आ पाए। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में कई बार आरएसएस पर बैन लगा है, लेकिन कुछ सालों के बाद उस पर से प्रतिबंध हटता रहा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी का मात्र संगठन तो आरएसएस है, फिर उन्हीं के राज में आरएसएस पर बैन, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैंने जो भी कहा, आप में से कई इस पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। विश्वास ना करने की वजह भी आप लोगों के पास है। भाई, सरकार तो बीजेपी की है और वही बीजेपी के रहते हुए आरएसएस पर बैन कैसे लग सकता है? दोस्तों, आरएसएस पर बैन लगाने के बारे में केंद्र की मोदी सरकार नहीं सोच रही है, सोचेगी भी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बीजेपी की राजनीति ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिछले 11 सालों में मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने काम तो कुछ खास किया नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और धार्मिक उन्माद जैसे कारक उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में आरएसएस समाज में जहर घोलकर उसकी राजनीति को जिंदा रखे हुए है। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल ही नहीं आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जहां हुई है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों और राज्य सरकार की अन्य जमीनों पर आरएसएस की शाखाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। अब जानिए ये किसके कहने पर हुआ। ये फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे के अनुरोध पर लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रियांक खड़गे की ओर से 4 अक्टूबर को लिखे गए एक पत्र के साथ साथ सिद्धारमैया का एक नोट भी साझा किया, जिसमें अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्रियांक खड़गे ने सीएम को लिखे पत्र में लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक संगठन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और सार्वजनिक सरकारी मैदानों का इस्तेमाल शाखाएं लगाने और बच्चों और युवाओं के मन में देश की एकता के प्रति नकारात्मक विचार भरने और संविधान के आदर्शों के खिलाफ नारे लगाने के लिए कर रहा है। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे केरल में आईटी प्रोफेशनल आनंदू को आरएसएस के लोगों की ओर से प्रताड़ित किया गया। उस प्रताड़ना से निजात पाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। खैर, प्रियांक खड़गे जो कह रहे हैं कि आरएसएस युवाओं और बच्चों के अंदर में नेगेटिव थॉट भर रहा है, उसकी हकीकत सामने समय समय पर आती रही है। प्रियांक खड़गे ने आगे लिखा कि पुलिस की अनुमति के बिना आयोजित शाखाओं में लाठियों का प्रयोग करते हुए आक्रामक प्रदर्शन किए गए, जिससे बच्चों और युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। राज्य के बच्चों, युवाओं और जनता के हित में और समाज के कल्याण के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, मैदानों, पार्कों, मुजराई विभाग के अधीन मंदिरों, पुरातत्व विभाग के अधीन स्थानों और किसी भी अन्य सरकारी भूमि पर शाखा, सांघिक या बैठक के नाम से आयोजित होने वाली आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों, प्रियांक खड़गे का पत्र आरएसएस के शताब्दी समारोह के समय आया है, जब हजारों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर एक पद यात्रा निकाली। अब जबकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में इस तरीके का फैसला लेने वाली है तो बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि ये कदम संघ की बढ़ती लोकप्रियता के प्रति कांग्रेस में बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है। दोस्तों, आरएसएस पर लंबे समय से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगता रहा। आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है।
जो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा और भेदभाव को बढ़ावा देती है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जब संगठन को मुस्लिम विरोधी हिंसा में शामिल पाया गया। 1975 के आपातकाल के दौरान, जब इसे लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों के लिए बैन किया गया, और 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जब सांप्रदायिक दंगों में उसकी भूमिका सामने आई। ये बैन स्पष्ट रूप से आरएसएस की मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक घृणा, दलितों पर अत्याचार को जायज ठहराने वाली मानसिकता और आदिवासी समुदायों को हाशिए पर धकेलने वाली नीतियों के कारण लगाया गया। संगठन की शाखाओं में प्रचारित विचारधारा ने कई बार हिंसक घटनाओं को जन्म दिया, जैसे गुजरात दंगे या हाल के लव जिहाद जैसे प्रचार, जो अल्पसंख्यकों के बीच भय पैदा करते हैं। माना जाता है कि सरकारी संपत्तियों पर ऐसी सभाओं से युवाओं को कट्टरता की ओर धकेला जाता है, जो बहुलवादी भारत के लिए खतरा है। सिद्धारमैया का निर्देश इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो संविधान की भावना को मजबूत करता है। दोस्तों, आरएसएस पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा कि उसका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा। इतिहासकारों और आलोचकों का दावा है कि 1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही आरएसएस ने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाए रखी। ये संगठन अपनी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है, जिसके तहत उसने स्वतंत्रता संग्राम की बजाय हिंदू संगठन और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे विद्वानों ने लिखा कि आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसके विपरीत संगठन ने अपने प्रकाशनों में ब्रिटिश शासन की आलोचना करने की बजाय मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया, जिससे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला। इसके अलावा आरएसएस का भारत के संविधान के प्रति रुख भी विवाद वाला रहा। 1949 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो आरएसएस ने इसे अस्वीकार करते हुए दावा किया कि यह भारतीय संस्कृति और हिंदू मूल्यों को नहीं दर्शाता है। संगठन के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 के अंक में संविधान की आलोचना की गई और मनुस्मृति को भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली बताया गया। यही नहीं, एक और गंभीर विवाद आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में तिरंगे झंडे को लेकर रहा। लंबे समय तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने से परहेज किया, जिसे कई लोग राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी उदासीनता के रूप में देखते हैं। 2001 तक जब दबाव बढ़ने पर आरएसएस ने तिरंगा फहराना शुरू किया, तब तक यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका था। बहरहाल दोस्तों, सिद्धारमैया ने आरएसएस पर नकेल कसने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी आलाकमान और खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का क्या रुख रहता है इस पर। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।